ग्वालियर फोर्ट मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित यह एक ऐसी इमारत है जिसने पूरे भारत में सबसे खूबसूरत इमारतों में गिनती की जाती है। भारत की प्राचीन कला का बेजोड़ नमूना पेश करता हुआ नजर आएगा यह ग्वालियर का किला। नमस्कार दोस्तों, हमारी एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप पहुँचे हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, और जो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर फोर्ट बना हुआ है। ग्वालियर फोर्ट के सबसे खूबसूरत किलों में शुमार ग्वालियर का किला बहुत ही अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है, और काफ़ी सुंदरता के लिए सुंदर किलों में इसकी गिनती की जाती है। आइए हम आपको लेके चल रहे हैं उस किले के अंदर और दिखाएंगे वहाँ के बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे। जैसे जैसे आपकी एंट्री ग्वालियर फोर्ट के अंदर होती जाएगी, आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिल जाएंगे इसी प्रांगण में। अपनी अनूठी कला से पूरी दुनिया को चकित कर देने वाली यह इमारत भारतीय धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी इमारत पर बनी हुई अद्भुत चित्रकारी पर्यटकों को चकित कर देती है। प्राकृतिक रंगों से बनी हुई, जैसे फूल और सब्जी से बनी हुई इसकी चित्रकारी बहुत ही मनमोहक और खूबसूरत लगती है। आइए अब आपको इस खूबसूरत इमारत का दीदार करने के लिए लेके चल रहे हैं इसके अंदर। इस किले का सबसे खूबसूरत पार्ट है मान भवन। इसके अंदर बनी हुई अद्भुत कलाकृति प्राचीन कला का बेजोड़ नमूना पेश करती हुई आपको दिख जाएंगी। इसकी दीवारों पर बहुत ही बारीकी से जो कलाकृतियां बनाई गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अनूठी कला का बेजोड़ मिसाल पेश करती हुई नजर आएंगी। उस समय इस पार्क का उपयोग रानियों के रहने के लिए किया जाता था। इसके जो पिलर्स हैं उन पर बहुत ही बारीकी से अच्छी चित्रकारी की गई है, आप लोग देख सकते हैं। इसकी दीवारों पर भी बहुत ही बारीकी से की हुई कलाकृतियां आपको नजर आ जाएंगी। यह पार्ट जितना आपको खूबसूरत दिख रहा है, उससे ही ज़्यादा भयावह भी आपको लगेगा। जिस समय हम आपको इसके तहखानों की तरफ ले जाएंगे, वह उसका काला सच कह सकते हैं। बहुत ही भयानक है, भूल भुलैया वाला रास्ता है। आइए अब आपको लेके चल रहे हैं इसके तहखानों की तरफ। भूल भुलैया वाले रास्तों से होते हुए जैसे जैसे हम इसके तहखानों में हम लोगों ने एंट्री ली,
वहाँ का नज़ारा बहुत ही बेहद चौंका देने वाला था। वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अंधकार था और उन तहखानों में अजीब सा भय लग रहा था। ऐसा माना जाता है उस समय इन तहखानों का प्रयोग जो राजा महाराजा थे खूंखार कैदियों को रखने में किया करते थे। आइए दोस्तों, अब हम आपको लेके चल रहे हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। चूंकि ग्वालियर फोर्ट है वो काफी ऊंचाई पर है, उससे नीचे का व्यू कुछ इस तरीके का आपको लगेगा। अब हम आपको लेके चल रहे हैं गढ़ महल की तरफ। गढ़ महल का व्यू बहुत ही सुंदर लगेगा। जब हम लोग पहुंचे तो काफ़ी खूबसूरत लगा हमें वहाँ का व्यू। यह इमारत भी काफ़ी पुरानी होते हुए भी आज भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और इसके ही एक और पार्ट है दूसरा, इस साइड है, हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे जैसे हम इसके नज़दीक आते गए इसका भी कुछ इस तरीके से लगा हमें। जैसे ही हम लोग इसकी छत पर पहुँचे, छत पर पहुँचने के बाद ऊपर बनी हुई इमारत का व्यू कुछ इस तरीके से था। और इसी छत पर आपको ये इस तरह के 3 सुराग, और पता नहीं किस पर्पज से किए गए थे उस समय, इसी तरीके के 3 सुराग भी आपको इसी छत के ऊपर मिल जाएंगे। जिस समय हम इसकी जब ऊपर वाली छत पर पहुंचे तो पूरे किले का व्यू कुछ इस तरीके से लग रहा था, आप लोग देख सकते हैं। गढ़ महल में एक नीचे इस टाइप का एक हॉल बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, उसका भी कुछ इस तरीके से है। और जस्ट इसी के बगल में एक बहुत बड़ा आपको ग्राउंड दिख जाएगा, आप लोग देख सकते हैं इसका ग्राउंड है। आइए इसके बाद हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। गढ़ महल के जस्ट सामने आपको जो बिल्डिंग दिख रही है वह बिल्डिंग है विक्रम महल है। आइए अब हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं विक्रम महल की तरफ और वहां का व्यू दिखाएंगे किस तरीके से है। जैसे ही आप लोगों की इस गेट से एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद वो सामने आप लोग देख सकते हैं वो भगवान भोलेनाथ की मूर्ति रखी हुई है और हनुमान जी का भी एक मूर्ति रखी हुई है वहाँ पर। आइए दोस्तों, अब हम इसके अंदर जो बना हुआ विशालकाय हॉल है उसे दिखा रहे हैं आपको। इसके बाद आपको इसके दूसरे पार्ट की तरफ लेके चलेंगे। आइए दोस्तों, अब आपको हम विक्रम महल के जस्ट ही बगल में बनी हुई एक बिल्डिंग की तरफ लेके चल रहे हैं। उस साइड का व्यू किस तरीके से है आइए अब आपको दिखाते हैं। जैसे ही आपको इस गेट से एंट्री होगी उसके बाद यहाँ पर कुछ कमरे बने हुए आपको नज़र आ जाएंगे और पीछे का व्यू कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। चलिए अब हम आपको लेके चल रहे हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ और वहाँ का नज़ारा किस तरीके से आया आपको दिखाएंगे। विक्रम महल के जस्ट पीछे से जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे वैसे ही हुआ सामने आपको एक गेट दिख रहा है, उस गेट से आप लोगों की एंट्री होगी। विक्रम महल के जस्ट पीछे से जैसे ही आप लोग ग्वालियर का जो व्यू देखना चाहेंगे तो इस तरीके से ग्वालियर का व्यू आपको दिखेगा, आप लोग देख सकते हैं। आइए अब आपको हम इस गेट से एंट्री कराते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ।
जैसे ही आपकी एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद आपको इस पार्ट का व्यू कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। यहाँ पर एक विशालकाय आपको ग्राउंड दिख जाएगा और इसी ग्राउंड में एक तालाब भी बना हुआ है, आपको वो तालाब भी दिखाएंगे। और इस बिल्डिंग में ये सामने आप एक जो बिल्डिंग बनी हुई है, इस तरीके के हॉल टाइप का बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोगों को लेके चल रहे हैं उस तालाब की तरफ और दिखाते हैं उसका व्यू किस तरीके से है। जैसे जैसे हम लोग इस तालाब के नज़दीक पहुँचे, नज़दीक पहुँचने के बाद इसका व्यू कुछ इस तरीके से नज़र आया। शायद इस तालाब का उपयोग उस समय जो यहाँ का पानी है स्टोर करने के लिए शायद किया जाता होगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। आइए दोस्तों, अब आपको लेके चल रहे हैं जहांगीर महल की तरफ और जहांगीर महल का जो बाहर का व्यू है कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे इसके अंदर और अंदर का व्यू आपको दिखाएंगे किस तरीके से है। दोस्तों, इस दरवाजे से होते हुए आपकी एंट्री जहांगीर महल में हो जाएगी और जहांगीर महल में पहुंचने के बाद वहां का व्यू कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल टाइप का एक बना हुआ है और दूसरी साइड इसमें कमरे बने हुए हैं, काफ़ी सुंदर कमरे बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। आइए अब हम आपको इस पार्ट की तरफ लेके चल रहे हैं। यहाँ जब हम लोग पहुँचेंगे तो हम आपको एक यहाँ से बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखाने वाले हैं, वो आपको नज़र आएगी। आइए अब आपको उसकी तरफ लेके चल रहे हैं। यह है ग्वालियर का व्यू कुछ इस तरीके से है। यहाँ से वो सामने आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है बहुत सुंदर खूबसूरत, इस जगह का नाम है गुजरी महल है। यह उस समय राजा ने बनवाया था अपनी रानी के लिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है ऊपर से यह। दोस्तों, जहांगीर महल के बाहर का व्यू कुछ इस तरीके से नज़र आएगा आप लोगों को। सामने जो आपको जो कुंड देख रहे हैं वो है जौहरी कुंड है। अभी आपको इसके पास लेके चलेंगे। जहांगीर महल के बाहर निकलने के बाद जो इसका मुख्य दरवाज़ा है उसका व्यू कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम लोग जौहर कुंड है उसके जस्ट बिल्कुल पास आ गए हैं। वहाँ पर पास आने के बाद इसका व्यू कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। आइए दोस्तों, अब हम आपको लेके चल रहे हैं जो ग्वालियर फोर्ट है उसका जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड के पार्किंग से होते हुए हम लोग लेके चल रहे हैं आपको उस साइड और दिखाएंगे वहाँ का व्यू किस तरीके से है। जौहरी कुंड से आप लोग जैसे ही एग्जिट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे उस तरफ आप लोगों को कुछ इस तरीके का व्यू नज़र आएगा। हम आशा करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।